भारत लगातार तेल पर खेल कर रहा और अब उसका असर भी दिखने लगा है। दरअसल भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि भारत ने पहली बार संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीद के लिए रुपए का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है। पाकिस्तान के लिए मुसलमानों को अलग मुल्क एक बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो बना गए, लेकिन सिर्फ फाइलों में बना है, उससे आगे चल नहीं सके। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। हमारे देश भारत ने कच्चे तेल की खरीदी की है यूएई से, वो भी भारतीय रुपया में। परंतु पहले यूएई से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए यूएई डॉलर की आवश्यकता पड़ती थी, परंतु भारत ने यह डील भारतीय करेंसी रुपया में की है। इसके साथ ही रसिया से भी जो कच्चे तेल की डील की थी, उसमें भी भारत ने रुपये का इस्तेमाल किया था। इसे देखकर पाकिस्तानी पागल हो गए हैं कि यूएई जो कि मुस्लिम देश है, वह भारत को इतनी इज्जत क्यों देता है और हमें इतनी इज्जत क्यों नहीं देता है। इसे देखकर पाकिस्तानी पागल हो गए हैं और हमारा देश भारत यूएई के साथ साथ खाड़ी के देशों से भी अपने संबंध अच्छे बना रहा है और यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से भी बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। नाज़रीन, इंडियन रुपी ने तारीख रकम कर ली है। तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यूएई के साथ इंडिया ने ऑयल डील की है, वो भी इंडियन रुपी के अंदर। पहली पेमेंट जो है वो यूएई को जा चुकी है और हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडियन रुपी की वैल्यू में किस हद तक इजाफा हो रहा है। ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया के साथ इंडियन रुपी में जो है डील करने को तैयार है। इवन कि इंडियन करेंसी को जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है यूज़ भी किया जा रहा है। इसके बरक्स अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में आपको पता होगा कि पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों के यूएई के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को यूएई से निकाला जा रहा है और यूएई में पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी सख्तियां जो है खड़ी कर दी गई हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो अपने बेनिफिट्स को जो है वो सेफगार्ड करना चाहिए और वो लोग इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सेफगार्ड कर रहे हैं। ऑयल डील भी उन्होंने किया और उसके अलावा कतर में और भी मुल्कों में आईएनआर जो है वो ट्रेडेबल करेंसी के तौर पे यूज़ हो रहा है अभी। कतर एयरपोर्ट पे जाएं आप, उधर आईएनआर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी एयरलाइंस में आप आईएनआर को पे कर सकते हैं। खैर ख्वाही की बात है कि इंडिया हमारी खैर को रखेगा, ये हम सोच से निकाल देंगे। वो हमारा खैर ख्वाह बन सकता है या कुछ या मुस्लिम्स का खैर ख्वाह बन सकता है। तजारती जहाँ की बात आती है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, जिसकी बेस पे दोनों मुल्क रज़ाकाराना तौर पे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग करके कारोबार करते हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि हम अपने जज्बात को या इमोशंस को या दुश्मन की जो आपस में जो मामला हैं उनको हम लोग बीच में इन्वॉल्व करें। जितना पाकिस्तानियों के साथ दुबई में जो हो रहा है और मुसलसल लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है और वीज़े नहीं दिए जा रहे हैं और मुसलसल जो है उनको धक्के मार के निकाला जाता है। और अगर उसके बरक्स देखा जाए, इंडिया की अचीवमेंट है और मैं ये कहता हूँ कि इंडिया मुसलसल पिछले 2-3 साल से सिर्फ और सिर्फ अपनी मैशत के ऊपर फोकस कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर आप अपने सेव करते हैं दुनिया में और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो हर आदमी आपको और हर मुल्क आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं तो इवन अगर मुस्लिम ब्रदर कंट्री हम बोलते हैं तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर आप खुद अपने रिस्पेक्ट नहीं करते। इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड भी अपने आप को इंडिया से एफिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना। उनके साथ हमारा प्रीवियसली रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इंडिया की तरफ से एलओसी के ऊपर देखें, इंडिया रात को हम फायरिंग कर देता, हमारे नौजवान जो शहीद होते हैं, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम भी उल्टा फिर रोता हुआ चला जाता है अपना यूनाइटेड नेशन के पास, ये इधर उधर चला जाता है, वाह वेला करता है। उनका जो मीडिया उठा के देखें, किसी भी प्रोग्राम को, उनके टॉक शो को उठा के देख लें, वो इतना एजेंडा करते हैं, इतना बोगस एजेंडा उठाते हैं कि उसका कोई ना सर होता है ना कोई पाँव होता है। वो अपनी आवाम का सोच रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम वहाँ से ख़रीदेंगे तो आवाम को या किसी जमात को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई इमरान खान क्या कर रहा था, पाकिस्तान की आवाम के लिए वहाँ से रशिया से ऑयल ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन यहाँ से क्या आवाज़ें गई, पाकिस्तान के अंदर क्या करने जा रहा है, इमरान खान क्या कर रहा है। मतलब कि इसकी जमात कोई अच्छा ना कर दे पाकिस्तान के अवाम के लिए, फिर बाद में पाकिस्तान की अवाम इसको वोट ना दे दे। उनका ज़्यादातर ट्रेड जो है वो चीज़ें अमेरिका के साथ
और जो अमेरिका के साथ उन्होंने डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बहुत ज्यादा, उसका उनको ख्याल रखना पड़ेगा रिलेशनशिप का। और जो चाइना से निकल रही हैं इस वक्त अमेरिकन कंपनीज, पहले नंबर पर तो वियतनाम जा रही हैं, लेकिन उनका काफी एक पोर्शन जो है वो भारत भी जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि एक स्लोगन है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, तो अगर वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के को ज्यादा केयरफुल नहीं करेंगे तो वो भी एक चीज जेपरडाइज हो सकती है। अभी मेरे ख्याल में भारतीय इकानमी को ऊपर आते अभी तकरीबन 20 साल में हुआ है, तो उसको दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और रशिया और आपको पता है कि रशिया और चाइना का जो नया अलायंस है, आप कह रहे हैं उनका दौरा कामयाब होगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। अगर उनका दौरा कामयाब हुआ और अमेरिका को मुसलसल स्नब किया गया तो उसके रिजल्ट जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस गलत भी निकल सकते हैं। और गलत अगर भारत के लिए निकलेंगे तो वो फायदेमंद होंगे पाकिस्तान के लिए। उनकी लॉटरी निकल आएगी, डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी फिर, और उसमें पाकिस्तान का फायदा तो नहीं होगा। प्रॉपर्टी दुबई, लंदन, टोरंटो में बहुत बिकेगी, फायदा फिर इनका ही होगा, अपना अमेरिकन का ही। मैंने बताया आपको कि जो पाकिस्तान का अलमिया है वो ये है कि डॉलर अमेरिका से निकलते ही नहीं है, यहीं पे इन्वेस्ट करा दिए जाते हैं प्रॉपर्टी